मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी को भी नहीं मारा, सब अपने आप मर गए उस मिल्की वे की रोशनी के लिए। मैं कुछ नहीं कर पाई, किसी को भी नहीं बचा पाई जज साहब। नमस्कार दर्शकों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इंदौर की रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र निक्की की है। आज जज के सामने खड़े अपने बेगुनाही का दावा करती हुई निक्की सिर्फ 7 दिन पहले ही दुनिया की सबसे हैप्पी लड़की थी, क्योंकि 7 दिन पहले निक्की की शादी हुई थी उसकी ही बचपन की क्रश के साथ, और शादी के अगले दिन ही दोनों निकल गए निक्की की ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन लद्दाख के लिए, और वो भी बाइक ट्रैवलिंग पैकेज मोड पे। कितना रोमांटिक है ना ये। लद्दाख की खूबसूरत वादियां, सुनसान ना खत्म होने वाली पथरीली रास्ते, और निक्की बाइक में अपनी हब्बी के साथ। पहली रात गुजरी हानले में। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। स्कूल के किताबों में मिल्की वे के बारे में पढ़ना और उसे अपने आंखों से हानले के ऑब्जर्वेटरी से देखना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। पूरा मिसमराइज्ड हो गई निक्की। रात को भी डिनर के बाद जब हब्बी सो गया, निक्की चुपचाप होमस्टे की दरवाजा खोली और बाहर आई आसमान में छाई खूबसूरती को देखने के लिए। पर एक मिनट, ये कुछ अलग दिख रहा है ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से दिखता हुआ दृश्य से। इसका तो एक अजीब सा आकार नजर आ रहा है, और रंग भी कितना हरा, और ये कुछ ज्यादा ही करीब नहीं लग रहा है पृथ्वी का। निक्की सोची आसमान में छाया हरा रंग को देखकर, पर अगले दिन का 8 घंटे की हेक्टिक टूर टू पेंगोंग के बारे में सोचकर निक्की इस चीज को ज्यादा गौर नहीं किया और सोने चली गई। पेंगोंग तो और भी ज्यादा थ्रिलिंग और खूबसूरत निकली हानले से। इनफैक्ट इस झील की स्वच्छता तो निक्की को अनुष्का जैसे पानी में उतरकर गाने गाने में भी ललचा रही थी, पर इसके फ्रीजिंग टेम्परेचर निक्की को किनारे में ही रोक दिया, और वो मोहित होकर काफी रात तक अकेले ही टेंट के बाहर खड़ी रही इसको देखते हुए। लेकिन ये क्या, मिल्की वे पेंगोंग से भी दिखता है? मुझे तो पता नहीं था, और ये कल रात से भी ज्यादा हरा और गहरा क्यों लग रहा है? इनफैक्ट ये तो और भी करीब आ चुका है पृथ्वी के, निक्की सोची, और बहुत देर तक आसमान में छाई हरियाली को देखती रही। अगला दिन नुब्रा का डबल हैम कैमल तो पूरा 4 चांद लगा दिया निक्की के हनीमून ट्रिप का। कहीं भी आपको ऐसा ऊंट नहीं मिलेगा जिसका 2 हम्प है, सिवाय लद्दाख के नुब्रा वैली के, और उस पे चढ़ के निक्की तो अपना सारा ख्वाहिश पूरी कर लिया, अब सिर्फ ले ही जाना बाकी है, निक्की सोची। और एज यूजुअल हबी सो जाने के बाद टेंट के बाहर आई नुब्रा के रात के नजारे का लुत्फ उठाने के लिए। पर ये क्या, टेंट के बाहर रात का अंधेरा नहीं बल्कि मिल्की वे का हरा रोशनी पूरा चारों ओर फैला हुआ है। हर चीज में से हरा रंग निकल रहा है, चाहे वो आसमान हो या टेंट हो या रास्ता। इनफैक्ट कैंप के फायर का रंग भी पीला नहीं, हरा हो चुका है। अपने आप को देखी निक्की, उसकी जैकेट, जीन्स, मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा, इनफैक्ट उसके हाथ का रंग भी हरा है। हरा रंग, हरा धुआं हर चीज में से निकल रही है। डर गई निक्की और जल्दी जल्दी अपने टेंट में घुस गई, कंबल उड़ा लिया और सोने चली गई। अगले दिन इस कश्मकश में कि हबी को पिछले रात के बारे में बताऊं कि ना बताऊं, निक्की बाइक राइड भी एंजॉय नहीं कर पाई। ले तक का ले का साइट सीइंग भी ऐसे ही गुजर गया आंखों के सामने बिना एंजॉय किए, और जब रात आई निक्की मन बना लिया था बाहर ना जाने का। चुपचाप डिनर खत्म करके हबी के साथ सोने चली गई। पर होने को कौन टाल सकता है, रात काफी हो चुका था। घड़ी में कितना बजा निक्की को पता नहीं, पर शायद 11 बजे के बाद निक्की को लगा कि कोई कमरे का दरवाजा खोल रहा है। आंखें खोलकर अपने हबी को बगल में सोता हुआ देख निक्की झट से अपना सर घुमाए दरवाजे के ओर, और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता हुआ दिखा, और उसमें से प्रवेश करने लगी। कमरे में कोई इंसान नहीं बल्कि गहरा हरा रोशनी, जो देखते ही देखते कमरे में चारों ओर फैल गया, और उसके लौ से कमरे के हर चीज में एक हरा रंग का धुआं निकलने लगा।
बिस्तर, कंबल, फर्नीचर, सूटकेस, इनफैक्ट हबी का भी हाथ पैर चेहरे में से भी हरा लौ बाहर आने लगा। निकी डर के अपने हबी को जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाई, पर उसके हाथ में भी नजर आया वही हरा पसीना पिघलते हुए, और डर के मारे निकी बेहोश। आज की ताजा खबर, खूनी दुल्हन रातों रात मार डाला अपने ही फैमिली के 10 सदस्यों की। आज की ताजा खबर। नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। अभी तक का सबसे बड़ा खबर यह है कि एक खूनी दुल्हन अपने शादी के 7 दिन के अंदर अपने ससुराल वाले के 10 सदस्यों के रातों रात मौत के घाट उतार दिया। सबके गले में फांसी लगाकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर किया। पर गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, इसमें छुपा है एक खूंखार खूनी दुल्हन। इसका बेरहम मौत का खेल पुष्टि करेंगे इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। चलिए सुनते हैं इस खूनी दुल्हन की कहानी जांच अधिकारियों की जुबानी। यस, ये सच है कि 11 सदस्यों की फैमिली में आज सिर्फ ये दुल्हन ही जिंदा है। बाकी 10 जन इंक्लूडिंग द बूढ़े दादाजी, बच्चे, नौकर चाकर सब रात को गले में फांसी लगाकर मर गए। तो क्या इस नई दुल्हन को खूनी दुल्हन बुलाया जा सकता है क्या? केस का ये पहला पड़ाव है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर पोस्टमार्टम और रिपोर्ट से और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो पता चला है कि सब सदस्यों के मौत ठीक रात के 11:59 में हुआ है। यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि सबने एक साथ फांसी लगाया है। 10 जनों को एक साथ एक ही टाइम पर कोई इंसान, स्पेशली एक लड़की, तो फांसी नहीं लगा सकती है ना। और ऊपर से सबने चेयर पर चढ़कर फैन तक पहुंचा है गले में रस्सी डालने के लिए, जबकि 4 सदस्यों का बिस्तर काफी करीब था फैन के, इनफैक्ट बिल्कुल फैन के नीचे ही था। पर उन लोगों ने भी चेयर को ही चुना, बिस्तर नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबका चेयर फांसी के बाद लेफ्ट साइड में मिला गिरा हुआ। अजीब, बहुत अजीब। फांसी में लटकता हुआ इंसान जब लात मारता है चेयर को, तो चेयर किसी भी साइड में गिर सकता है, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, या खड़ा भी रह सकता है। पर ऐसा नहीं हुआ। वो सब के सब चेयर लेफ्ट साइड में गिरा हुआ मिला, जैसे मिला था इसी फैमिली के पिछले वाले नए बधू ने जब 2 साल पहले अपने ही शादी के 7 दिन के अंदर ठीक 11:59 पर चेयर में चढ़कर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। पर सबूतों के कमी के कारण कोई भी फैमिली मेंबर पर वधू हत्या का आरोप प्रमाण नहीं हुआ। कहानी अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो टू आवर सेकंड चैनल टिप्स टू ट्रैवल, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिप संबंधित अनोखा और उपयोगी टिप्स। तब तक टेक केयर।